हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ओटीटी को लेकर के। ओटीटी बोले तो ओवर द टॉप। आजकल जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज आ रही हैं, एक तरह से वेब सीरीज आ रही हैं, वहीं उसी को लेकर के एक प्लेटफॉर्म है। तो उसके रेगुलेशन को उसको नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक करंट न्यूज आया है उसको लेकर के। ठीक है, तो उसी के बारे में आज का ये आर्टिकल है। कह रहा है कि मिसप्लेस्ड कंसर्न। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो कंसर्न है, जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है, मिसप्लेस्ड है। मतलब क्या, एक गलत जगह पे है। मिसप्लेस करने का मतलब क्या है, जहाँ पे सही प्लेस पे उसका जो कंसर्न होना चाहिए वो उस जगह पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मिसप्लेस्ड। ठीक है, देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अलाउ आउटरीच इंडस्ट्री टू शेप मूव्स टू टाइटन ओ टी टी कंटेंट रेगुलेशन। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या नहीं अलाउ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अलाउ, सुप्रीम कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए आउटरेज इंडस्ट्रीज। आउटरेज इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या, अभी के टाइम में क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे एक खास करके स्पेशल कम्युनिटी हैं जो क्या, जिनका क्या प्रॉब्लम रहता है, कोई भी वेब सीरीज रिलीज हुई, चाहे कोई भी मूवी रिलीज हुई, तुरंत ये क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये किसी खास मैटर के खिलाफ जा कर के ये मूवी बनाई गई है, वेब सीरीज बनाई गई है। तो उस तरह का जो एक इंडस्ट्री यूज किया है, एक इसलिए इसको इंडस्ट्री के तौर पे यूज किया है, आउटरीच इंडस्ट्री। आउटरीच मतलब एक तरह से गुस्सा, एक तरह से जो उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं, वायलेशन फैलाने वाले लोग होते हैं। तो उस तरह का बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वैसे इंडस्ट्री, वैसे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से क्या हो सके कि ओटीटी का जो कंटेंट है, ओटीटी आजकल जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो भी है, वो अपने हिसाब से वो लोग अपलोड करते हैं, चाहे रिलीज करते हैं। तो ये जो आउटलेट इंडस्ट्री है कि किसी भी छोटा सा बात को लेकर, छोटा या जो भी हो, कि जो भी वेब सीरीज बन रहा है, जो भी आजकल का मूवीज बन रहा है, तो एक सर्टेन ग्रुप है जो क्या करते हैं, तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ हैं, चाहे किसी खास पॉइंट को लेकर के एक गलत बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ओटीटी का जो रेगुलेशन है, जो कि ऑलरेडी हमारी भारत सरकार ने बना चुका है, इसको एक सर्वेलियंस के तौर पे बना चुकी है, कि उसके बाद उसको ज़्यादा और उसके रूल्स को टाइट करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको और ज़्यादा सख्त ना बनाया जा सके। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो आउटलेट इंडस्ट्री हैं, जो पूरी तरह से एक गुस्सा वाली इंडस्ट्री हैं, जो किसी खास को लेकर के अपना एक मुद्दा उठाते हैं, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से ओटीटी का जो कंटेंट का रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा, उसको और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत पड़े। आगे मूव करते हैं, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट चोज टू कन्वर्ट अ रूटीन हियरिंग ऑन a petition for anticipatory bail from an executive of Amazon Prime Video into an occasion to call for tightening the regulatory norms for over the top streaming service in the country। कह रहा है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये क्या है, एक चिंता का विषय है, चिंता का बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुना, टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, एक तरह से बोल सकते, चूज टू कन्वर्ट अ रूटीन हियरिंग ऑन पिटीशन। एक तरह से रूटीन हियरिंग था, जो एक तरह से डेली बेसिस पे जो सुनवाई होता है, ऑन अ पिटीशन। पिटीशन कहने का मतलब याचिका, फॉर एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी कहने का मतलब अग्रिम, जो अग्रिम बेल होता है, कोई भी चीज़ का केस फाइल किया जाता है, बेल के लिए कोई केस फाइल किया जाता है, तो उस पर क्या, डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे होता है ना, कि हाँ इस दिन ये तारीख दिया जाता है, वो तारीख दिया जाता है, तो एक रूटीन बेसिस पे एक हियरिंग होता है उस पिटीशन का, उस याचिका की सुनवाई होती है। अब ये जो केस किसके बारे में है, फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेजॉन प्राइम वीडियो। एक कोई अमेजॉन प्राइम वीडियो, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने क्या किया था, एक पिटीशन, एक याचिका दर्ज की थी अग्रिम बेल के लिए, जिसकी सुनवाई होने वाली थी रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे। अब इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट को यहाँ से लिंक करते हैं कन्वर्ट इनटू। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, एन ओकेजन, एक अवसर के रूप में, टू कॉल फॉर टाइटनिंग। कॉल फॉर मतलब क्या, डिमांड, एक फ्रेजल वर्ब में, कॉल फॉर मतलब डिमांड, ये डिमांड करते हुए कि टाइटनिंग द रेगुलेटरी नॉर्म्स। ये जो ओ टी टी जो लाइव स्ट्रीम सर्विस है, उसका जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जो कंडीशन है, नियंत्रण करने वाला जो भारत सरकार ने ऑलरेडी बना रखा है, उसको क्या करने की ज़रूरत है, टाइट करने की ज़रूरत है। इसने क्या किया, एक डिमांड किया। तो ये बोला जा रहा है कि
ये बड़े चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है कि जो भी एक केस हुआ है उस पर सुनवाई करे उसके बाद करके फाइनल वर्डिक्ट दे। तो ये जो केस किया गया है, एक अमेजॉन प्राइम के कोई एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने क्या किया था, अपना एंटिसिपेटरी बेल के लिए, अपना अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दर्ज की थी जिस पे सुनवाई होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर सुनवाई किए बिना ये कह दिया कि ये जो OTT चैनल जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उनका जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसको टाइट करने की ज़रूरत है, उसको और सख्त बनाने की ज़रूरत है, बिना सुनवाई किए। मतलब सुनवाई नहीं किया, उसका कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट बोला कि ये जो आपका OTT का जो नॉर्म्स है, रेगुलेटरी नॉर्म्स, उसको और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से चिंता का विषय है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट को जो अपना काम करना चाहिए उससे थोड़ा साइड से ले लिया। कह रहा है कि अपर्णा पुरोहित इंडिया कमर्शियल हेड ऑफ द कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अपर्णा पुरोहित कौन है? ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसकी क्या है, एक तरह से इंडिया की कमर्शियल हेड है, ठीक है। शॉर्ट मतलब चाहा एडवांस बेल, अग्रिम जमानत, आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये जो अभी हम लोग मामला पढ़ रहे हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट का मामला, तो इसके पहले क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चला गया है मैटर, तो वहीं लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था, अपर्णा पुरोहित ने ये डिमांड किया था एडवांस बेल की। आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिनाइड हर, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया था, उनको इनकार कर दिया था द रिलीफ। ये जो बेल का जो एक तरह से रिलीफ है, जो रिहाई का एक रिलीफ है, वो मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया, इलाहाबाद कोर्ट इनको इनकार कर दिया, इनकी सारी बातों को इनकार कर दिया था। विथ ए स्वीपिंग डिक्लेरेशन, स्वीपिंग करने का मतलब एक तरफा डिक्लेरेशन कर देते हुए, डैट की सम ऑफेंडिंग सेंसेज ऑन अ न्यू सीरीज नाउ डिलीटेड कंस्टिट्यूटेड पनिशेबल ऑफेंस। कह रहे हैं कि अपर्णा पुरोहित क्या है, एक हेड थी, कमर्शियल हेड थी, जिन्होंने क्या चाहा था, एडवांस बेल चाहा था, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने क्या पूरी तरह से उसको इनकार कर दिया था, यह घोषणा करते हुए, डिक्लेयर करते हुए कि आपका जो भी वेब सीरीज, न्यू सीरीज है, उसमें क्या है, कुछ ऑफेंडिंग सीन्स हैं। कह का मतलब आपत्तिजनक सीन है, अपराधजनक जिसको बोल सकते हैं, ऑफेंडिंग एक तरह से घटिया सीन है, जो कि हालांकि वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और ये क्या कर सकता है, कंस्टिट्यूटेड मतलब क्या, एक तरह से निर्मित किया है, बनाया है, पनिशेबल ऑफेंस, एक क्या बोलते हैं, दंड का भागी एक तरह से बोल सकते हैं। एक ऑफेंस, एक अपराध, एक ऐसा अपराध किया है जिसको क्या पनिशेबल होना चाहिए, वो दंड के काबिल है। तो यही इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये क्या बहुत ही चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक अमेजॉन प्राइम की एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने क्या किया था, अपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए एक पिटीशन फाइल किया था जिसकी रूटीन बेसिस पे सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको एक ओकेजन के तो अवसर के तौर पे कन्वर्ट कर दिया और ये डिमांड किया कि जो जितने भी OTT स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं, सर्विसेज है हमारे देश में, उसका जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, उसका जो नियंत्रण करने का जो एक कानून है, उसको और ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है। जो अपर्णा पुरोहित हैं, जो कि कमर्शियल हेड हैं, उन्होंने क्या कहा था, इलाहाबाद कोर्ट में एक एडवांस बेल के लिए अपील किया था, चाहा था, लेकिन उन्होंने, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया, यह बताते हुए कि आपका जो न्यू वेब सीरीज है, न्यू सीरीज है, उसमें क्या कुछ ऑफेंडिंग सीन्स है, कुछ आपत्तिजनक सीन है, हालांकि वो डिलीट हो गया है, और उसी आपत्तिजनक सीन्स के चलते क्या हो गया है, एक ऐसा अपराध, एक ऐसा आपत्तिजनक ऑफेंस हो गया जिसकी वजह से क्या, उसको सजा देने के लायक पनिशेबल है। आगे मूव करते हैं। कि अक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स बाय अलाउइंग द स्ट्रीमिंग ऑफ तांडव, MS पुरोहित डिड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। यहाँ तक देखते हैं हम लोग। कह अक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। एक्यूज ऑफ मतलब दोषी होना। अब किस बात का दोषी होना, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, जो धार्मिक जो एक तरह से भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको क्या हर्ट करना, एक तरह से चोट पहुंचाना, बाई अलाउइंग द स्ट्रीमिंग ऑफ तांडव। एक तांडव हाल ही फिलहाल में वेब सीरीज आई थी, ठीक है, सैफ अली खान उसमें लीड रोल थे। तो एक तांडव का जो एक ये जो स्ट्रीमिंग था उसको अलाउ करना, वो क्या था, एक धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक भावना से क्या एक तरह से चोट पहुंचाना था, और उसी को लेकर क्या इसको दोषी पाया गया था MS पुरोहित जी को, क्योंकि हालांकि बोल रहा है कि MS पुरोहित डिड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इट। हालांकि क्या होगा, डिड जब भी यहाँ पे लगता है एक इम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए। हालांकि जो मिसेज जो पुरोहित हैं वो क्या हो चुकी हैं, अरेस्ट से बच चुकी हैं, उनका एक तरह से गिरफ्तारी नहीं हुआ, उससे वो बच चुकी हैं। बट व्हाट इज़ डिसकंसर्टिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा एक परेशान करने वाली बात क्या है, डिसकंसर्टिंग करने का मतलब परेशान करने वाला, बेचैनी पैदा करने वाला।
is that court went through the recently notified rules for digital media and intermediaries and observed that these lacked teeth. कहने का मतलब अब ये जो भी केस फाइल हुआ है किसके वजह से फाइल हुआ, एक तरह से यह बताते हुए कि जो तांडव वेब सीरीज आई थी उसको अलाउ करके क्या हुआ है, जो भी हमारा धार्मिक एक भावना है, धार्मिक एक तरह से सेंटिमेंट्स हैं, उसको एक हर्ट हुआ है, उसको एक तरह से चोट पहुंचा है, उसी को लेकर क्या है दोषी पाया गया है। हालांकि जो पुरोहित हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, मतलब अरेस्ट होने से बच गई हैं, प्रोटेक्ट हो गई हैं, बच गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता के मतलब एक तरह से परेशान करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, नोटिफाइड रूल्स ऑफ द डिजिटल मीडिया एंड इंटरमीडिएट। अभी उन्होंने क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो डिजिटल मीडिया जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उसने क्या किया है, उसके जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है और क्या पाया है कि ये जो कंडीशंस हैं, जो भी एक रेगुलेशंस एक्ट लगाया गया है ओटीटी चैनल्स पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो क्या है, लैक टीथ कहने का मतलब कि जिसमें दम ना हो, कोई दमदार नहीं है, मतलब एक पूरी तरह से सख्त नियम नहीं है, कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल एंड इन फैक्ट ग्रेट्यूटस that a constitutional court should push for more stringent rules after finding that the information technology guidelines, ये सारी एक कोड होता है, रूल्स होता है, did not provide for punishment and fire कह रहा है। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल, ये पूरी तरह से असामान्य है, पूरी तरह से इलॉजिकल बोल सकते हैं, असामान्य है। एंड इन फैक्ट ग्रेट्यूटस कहने का मतलब एक तरह से होता है अकारण, जिसका बिना कोई कारण हो। एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड पुश फॉर मोर स्ट्रिंजेंट, मतलब कहने ये बहुत ही ये क्या है, असाधारण है। क्या, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट, ये क्या बोल रहा है कि आप एक बहुत ही एक सख्त कानून, स्ट्रिंजेंट कहने का मतलब बहुत ही सख्त कानून, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स लाओ। यानी इस कहने का मतलब भारत सरकार पहले से ही ओटीटी चैनल पे होता ना एक सॉफ्ट टच, हल्का फुल्का एक निगरानी करने के लिए ऑलरेडी एक एक्ट बना चुका है, कानून बना चुका है। लेकिन ये बड़ा ही अनयूजुअल बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसमें उसका अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके ये पा रहा है कि इसमें क्या, ये पूरी तरह से दमदार कानून नहीं है। और भारत सरकार को, एक करेंट गवर्नमेंट को ये पुश कर रहा है, एक तरह से फोर्स कर रहा है कि भाई आप क्या करो, ये जो रूल्स हैं उसको और ज़्यादा सख्त बनाओ, उसको और ज़्यादा कड़ा कानून बनाओ। आफ्टर फाइंडिंग डेट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसको फाइंड आउट करते हुए, इस सारी नियम्स को पढ़ते हुए ये बताया है कि आपके जो नियम है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्टेंट करो और ज़्यादा सख्त करो। डिड नॉट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट एंड फाइन, और ये बात पे जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आपका एक्ट है, जो आपके द्वारा जो बनाया गया कानून है, उसमें कोई भी पनिशमेंट या फाइन नहीं है, जबकि आपको क्या करना चाहिए, पनिशमेंट भी लगाना चाहिए और फाइन भी लगाना चाहिए। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे मूव करते हैं, करें कि द कोर्ट्स वेरी अप्रोच इज वे आउट ऑफ लाइन। वेरी कहने का मतलब एक एम्फेसाइज करने का मतलब, ये जो खास करके जो अप्रोच है, ठीक है, एक एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। द कोर्ट्स वेरी अप्रोच, ये कोर्ट का जो अप्रोच है, एक जो तरीका है, एक जो नज़रिया है, ये क्या है, इज वे आउट ऑफ लाइन, एक तरह से क्या, पूरी तरह से एक जो होता है पारंपरिक दृष्टिकोण, एक पारंपरिक एक तरीका होता है किसी भी काम करने का, अप्रोच करने, तो ये क्या पूरी तरह से उससे डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ये जो अप्रोच अपना रही है कि भारत सरकार का ऑलरेडी एक कानून है, उसमें ये बोलें कि भाई आप इस कानून को और ज़्यादा सख्त बनाओ, उसमें पनिशमेंट और फाइन का जैसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आप उसको भी इंक्लूड करो। तो इस तरह का जो अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या पूरी तरह से डिफरेंट लग रहा है, पूरी तरह से समझ के परे है। द न्यू रूल्स आर इसेंशियली रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू डिजिटल मीडिया। ये जो न्यू रूल्स आया है वो क्या है, एक्चुअली ज़रूरत रूप से, इसेंशियली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे किस पे है, रेस्ट्रिक्शन, एक बाधा है, रेस्ट्रिक्शन है ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू डिजिटल मीडिया। जो लोग भी डिजिटल मीडिया के जरिए कुछ भी बोल देते हैं, फ्री स्पीच का मतलब क्या होता है, एक तरह से लिमिटेशन, तो ये किसको रोक लगाने पे है, जो डिजिटल मीडिया के जरिए जो फ्री स्पीच है चाहे एक्सप्रेशन है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एक ज़रूरत तौर पे एक नया कानून आया है। ये जो नया कानून है क्या है, डिजिटल मीडिया के जरिए जो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये बनाया गया है। कोर्ट्स जनरली एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच एंड डिसाइड वेदर दे आर रीजनेबल और टू रेस्ट्रिक्टिव। करें कि ये जो कोर्ट हैं जनरली
कोर्ट का काम क्या होता है? जनरली एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना कि क्या सही है क्या गलत है, एग्जामिन करना। वैलिडिटी मतलब एक तरह से क्या, उसकी सत्यता, उसकी कहाँ तक वो सच है, वैलिडिट कहाँ तक वैलिड है, तो उस बात की जांच करने का उसका जनरली करता है कोर्ट। ऑफ सच कर्स, कर्स मतलब क्या, किसी चीज़ को कम करना, काट देना, कम करना। तो यही जो अभी जो नया रूल्स आया था वो क्या था, फ्री स्पीच को लेकर के उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा था। तो वहीं कोर्ट का काम क्या बनता है कि इसकी वैलिडिटी को जांच करेगी, जो नया जो रूल्स आया है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, वो कहाँ तक जायज़ है। तो ये लिखा हुआ है, कोर्ट जनरली एग्जामिन्स द वैलिडिटी ऑफ सच कर्ब्स ऑन फ्री ऑफ स्पीच। ये जो फ्री ऑफ स्पीच पे जो कर्ब किया गया है, एक तरह से कटौती हुई, एक तरह से उस पर एक रोक लगाया गया है, तो उसका काम क्या है कि उसकी वैलिडिटी को जांच करे, वो कहाँ तक सही है उसको जांच करे, एंड डिसाइड, और ये निर्णय ले, वेदर दे आर रीजनेबल, और ये बात का निर्णय ले कि क्या वे सच में रीजनेबल है, वाजिब है ऐसा करना, एक तरह करना सही है, और टू रेस्ट्रिक्टिव, या ये काफ़ी ज़्यादा, टू रेस्ट्रिक्टिव करने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उस पर एक तरह से रोक लगा दिया गया हो। तो ही बोल रहा है कि ये जो नया कानून आया है वो क्या है, एक्चुअली फ्री ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर रेस्ट्रिक्शन है। तो कोर्ट का काम क्या बनता है कि ये जो आया हुआ न्यू रूल उसको अच्छे से एग्जामिन करे, उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करे कि कहाँ तक सच है, और ये डिसाइड करे कि ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक रीजनेबल है, और कहाँ तक ये, और ऐसा नहीं है ना कि ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगा, बहुत जितना एक लिमिट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो कोर्ट को इस पर अच्छे से जांच करनी चाहिए। It is unusual that the apex court should seek to go beyond what the executive describes as soft touch monitoring and press for inclusion of punishment clauses। कारण इट इज़ अनयूजुअल, ये क्या पूरी तरह से असाधारण है, डायट की अपेक्स कोर्ट, अपेक्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज है। अपेक्स मतलब क्या होता है, सबसे किसी भी चीज़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोल सकते हैं अपेक्स कोर्ट। तो हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो अपेक्स सिंपली मीन्स सुप्रीम कोर्ट शुड सीक, चाहा, टू गो बियॉन्ड, एक तरह से परे, बियॉन्ड मतलब क्या होता है परे, एक होता है बाउंड्री, एक लिमिटेशन से परे जाने की कोशिश की है, परे जाने की चाह है। व्हाट द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, जो सरकार डिस्क्राइब्स करती हैं द सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग, यानी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो इंडिया गवर्नमेंट है इस OTT को लेकर के एक सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग पहले से ही बना चुकी है। सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग इन द सेंस ऑफ कि वो क्या, हल्का फुल्का जांच, एक हल्का टच दे कि बस हाँ कि आप निगरानी में हो, आप जो भी OTT हो आप सरकार की निगरानी हो। तो एक सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग ऑलरेडी ये एक तरह से डिस्क्राइब कर चुका है। एंड तो ये क्या कर रहा है, इसी गो बियॉन्ड मतलब उसके परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहा है, प्रेस फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना, ठीक है। तो ये प्रेस कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट को, आप इसमें शामिल कीजिए किसका, एक पनिशमेंट क्लॉज को। क्लॉज कहने का मतलब एक तरह से प्रावधान बोल सकते हैं, एक तरह से कानून बोल सकते हैं, एक तरह से अनुच्छेद, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो बोला है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही असाधारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये क्या चाह रही है, क्योंकि भारत सरकार पहले से ही ये सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग वाला एक एक्ट ला दिया है, उसके बावजूद भी ये क्या बोली है, प्रेस कर रही है, क्या उस दबाव डाल रही है कि आप इसमें जो आप कानून लाए हो, सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग का जो भी एक्ट लाए हो OTT को लेकर, उसमें आप पनिशमेंट वाले टर्म को शामिल करो, इंक्लूजन करो, उसमें इंक्लूड करो कि इसमें अगर कोई गलती करता है, चाहे कोई भी उस रूल के खिलाफ जाता है, तो उसको आप पनिश करोगे। दैट्स ऑल। आगे मूव करते हैं। The court seems to be concerned about obscenity and uncensored content on streaming service। कह रहा है कि कोर्ट सिम्स मतलब प्रतीत होती है, टू कंसर्न, टू बी कंसर्न मतलब ये चिंतित है, मतलब इस बात को लेकर चिंतित प्रतीत होती है, किस बात को लेकर, अबाउट ऑब्ससेनिटी, ऑब्ससेनिटी कहने का मतलब अश्लीलता एक तरह से जो भी हो, एंड अनसेंसर्ड कंटेंट, अनसेंसर्ड कहने का मतलब जो काटा हुआ नहीं हो। सेंसर्ड करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसमें जो भी लगता है सेंसर बोर्ड को कि इसमें कुछ गलत डायलॉग्स हैं, गलत सीन से, तो उसको काटा, मतलब उसको सीन को कट कर दिया जाता है। तो अनसेंसर्ड कंटेंट को लेकर के कि स्ट्रीमिंग सर्विस में क्या होता है, उसमें कोई तो अनसेंसर्ड वाली बात होती नहीं है, उन लोगों को जो मन करता है वो लोग दिखाते हैं। तो कोर्ट किस बात को लेकर चिंतित प्रतीत हो रही है, ऑब्सनिटी को लेकर जो अश्लीलता है, और जो अनसेंसर्ड कंटेंट है उसको लेकर के। द ऑब्स्टिनेबल रीजन, सॉरी ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब क्या होता है, कोई भी आप फर्स्ट मतलब पहली दफ़ा जो आप देखते हो, यानी एक प्रकट होना, एक तरह से एक पहली बार में जो आपको एक रीजन लगता है उसी को बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। तो ऑस्टेंसिबल रीजन
for its incursion into regulatory territory when there was no challenge to the new rules before it। कह रहा है कि कोर्ट का सबसे मेन कंसर्न क्या है कि ऑब्सनिटी आजकल परोसा जा रहा है, जो भी अश्लीलता दिखाई जा रही है, जो अनसेंसर्ड कंटेंट है स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर के, तो हो सकता है कि इंक्लूजन का उसका यही कारण है। ये जो रेगुलेटरी और जो भी हमारे भारत सरकार का जो ऑलरेडी एक कानून बन चुका है ओटीटी को लेकर के, तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें शामिल हो रही। इनकर्जन करने का मतलब एक तरह से घुसपैठ, बिना किसी को बताए मतलब किसी में शामिल हो जाए। तो इनकर्जन का कहने का मतलब क्या, भारत सरकार की जो एक रेगुलेटरी टेरिटरी है, जो एक क्षेत्र है, जो नियंत्रण करने का जो क्षेत्र है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का इनकर्जन कर रही है, उसमें इंटर कर रही है। इसका रीज़न क्या है, इसका ऑस्टेंसिबल रीज़न क्या है, यही कि वो पूरी तरह से चिंतित किस बात को लेकर के, ऑब्सनिटी और अनसेंसर्ड कंटेंट को लेकर चिंतित है। इसलिए वो भारत सरकार के द्वारा पहले से जो बनाया गया कानून है उसमें क्या इनकर्जन कर रही है, उसमें शामिल हो रही है। व्हेन देयर वाज नो चैलेंज टू न्यू रूल बिफोर, और इसके पहले क्या इस न्यू जो रूल बना है इसके पहले उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था, न्यू रूल जो बना था। व्हेन द मैटर इज टेकन अप अगेन, जब इस मैटर को दोबारा उठाया जाता है, लिया जाता है, द कोर्ट शुड बेस्टो अटेंशन। बेस्टो करने का मतलब प्रदान करना, एक तरह से अटेंशन प्रदान करना, मतलब उस पर ध्यान देना। ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर, कह रहे हैं कि जब इस बात को दोबारा से उठाया गया है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर एक बार ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। डैट की गिव राइज टू द प्रोसीडिंग, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ, एक प्रोसीडिंग एक तरह से शुरुआत हुई। एन ऑर्डर डैट सोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेल टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यानी कहने का मतलब जो भी कोर्ट है उस पर हाई कोर्ट का जो ऑलरेडी पहले से जो इलाहाबाद कोर्ट में चला था उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। और प्रोसीडिंग क्या हुआ कि जो सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेल टू द प्रोटेक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट, और एक ऑर्डर था इलाहाबाद का एक ऑर्डर था जिसमें क्या दिखाया गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेल कहने का मतलब उत्साह टू प्रोटेक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट, यानी इलाहाबाद कोर्ट में जो पहले केस था उसका क्या वर्डिक्ट था और उसका क्या एक तरह से आया था डिक्लेरेशन, उस पर यही जोर दिया गया था कि बहुत ज़्यादा तौर पे रिलीजियस मतलब धर्म को लेकर के, धर्म को प्रोटेक्ट करने को लेकर के उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अटेंशन करना चाहिए। While refusing pre-arrest bail, the High Court has made an unusual claim that the title Tando itself could hurt the sentiments of a majority of Indians because it is unassociated with lordship। कह रहा है कि while जबकि refusing pre-arrest bail, जबकि क्या जो बेल के पहले जो अरेस्ट होता है उसको प्री अरेस्ट बोल सकते हैं, तो हालांकि वो तो क्या हुआ उसको इनकार कर दिया। द हाई कोर्ट हैज़ मेड एन अनयूजुअल क्लेम, हाई कोर्ट ने क्या एक बहुत ही असाधारण क्लेम किया है कि ये जो टाइटल तांडव, ठीक है ना, उसका जो एक मूवी का वेब सीरीज का जो नेम टाइटल तांडव रखा गया था, इटसेल्फ खुद में अपने आप में कुड हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियन, भारत की जितनी बहुत सारे ज़्यादातर लोगों, मेजोरिटी ऑफ इंडियन, ज़्यादातर इंडियंस के जो भावनाओं को उसको चोट पहुंचाएगा। ये जो टाइटल है खुद में ही, मतलब कहने का मतलब ये जो कहने का मतलब ये है उस कोर्ट के द्वारा कि तांडव ये जो नाम रखा है वो खुद में क्या है, एक तरह से हर्ट पहुंचाने वाला है। तांडव जो टाइटल रखा गया है खुद में क्या है, हर्ट पहुंचाने वाला है। इसलिए उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे इंडियंस को उसके सेंटिमेंट्स को चोट पहुंच सकता है। बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे जो भगवान शिव हैं उसी से एसोसिएटेड है ये वर्ड तांडव। तो ये बोला जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि जो तांडव टाइटल यूज किया गया है ये अपने आप में क्या एक तरह से हर्ट पैदा करने वाला बहुत सारे इंडियंस के लिए। क्यों, क्योंकि ये भगवान शिव को डायरेक्टली रिलेट करता है। आगे मूव करते हैं। करें कि इट हैज ऑब्जर्व डैट अल्यूडिंग करने का मतलब संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, टू लॉर्ड राम गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया इज अ रेफरेंस टू अयोध्या डिस्प्यूट। करें इट इज ऑब्जर्व, ये पाया गया है, ये देखा गया है कि कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्या सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी गेन करने, सोशल मीडिया पे पॉपुलर करने के लिए भगवान राम को क्या एल्यूड करते हैं, इंडिकेट करके उनको अटैच कर देते हैं। तो ये इस बात का रेफरेंस है कि क्या इससे हो सकते अब अयोध्या डिस्प्यूट से उसका कुछ कनेक्शन हो। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, भगवान राम को एक इंडिकेट करते, सहारा लेते हैं उसका, ठीक है, जो कि क्या एक तरह से ये रेफरेंस क्या है कि अयोध्या डिस्प्यूट में इसका कुछ हो सकता है। एंड देयर फॉर ऑफेंसिव, और इसलिए क्या है एक तरह से अपराधजनक भी है, ऑफेंसिव भी है।
इट हैज ए स्वीपिंग क्लेम, एक तरह से एक तरफा क्लेम किया गया है कि एक क्लेम है कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री in contrast to its southern counterparts was generally disrespectful to Hindu religion। कहा कि एक तरह से एक तरफा क्लेम किया गया है कि जो हिंदू फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो क्या है, यहाँ से देखते हैं, हिंदू फिल्म इंडस्ट्री वाज जनरली डिसरेस्पेक्टफुल टू द हिंदू रिलीजन। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो जनरली क्या है, हिंदू रिलीजन को लेकर के, हमारा जो हिंदू धर्म है उसको लेकर के क्या रही है, डिसरेस्पेक्टफुल रही है। मतलब उसमें ऐसी ऐसी कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसमें रेस्पेक्ट नहीं झलकता है हिंदू धर्म के प्रति। जबकि यहाँ पे दिया इन कॉन्ट्रास्ट टू, मतलब ठीक इसके विरोधाभास करता है इट्स साउदर्न काउंटर पार्ट, यानी जो साउथ की जो मूवी है उसमें ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या है, हिंदू धर्म के डिसरिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन इसके विरुद्ध अगर कॉन्ट्रास्ट टू जाए, इसके विरोध में जाए, मतलब इसके उल्टा ठीक जाए, तो सदर्न काउंटर पार्ट्स मतलब क्या होता है, वो लोग उतना नहीं करता है, मतलब वो लोग सही है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इफ़ द जुडिशियरी लेट्स इटसेल्फ be seen as departing from its record of protecting individuals harassed by those claiming that their religious or cultural sentiments have been hurt by some work of art or even remark or gesture by celebrity। कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्या, यदि ये जो जुडिशियरी है, ये जो न्यायपालिका जिसको बोल सकते हैं, जो न्याय देने वाले काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या कोर्ट, लेट्स इटसेल्फ अपने आप को क्या करे, बी सीन एज डिपार्टिंग, डिपार्ट करना का मतलब थोड़ा दूर जाना, उस पॉइंट से अलग हट के जाना, अपने आप को डिपार्ट करना, फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल हैरेस्ड बाई दोज क्लेमिंग, मतलब उसका रिकॉर्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड क्या है कि वो क्या करती है, बचाती हैं, इंडिविजुअल्स को बचाती हैं। अगर कोई आदमी हरेस्ट हुआ है, परेशान हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, बाई क्लेमिंग दोज देयर रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी लोग हैं अगर उसको लगता है कि उस पर हरेस्ट हुआ है, चाहे और भी दूसरा कुछ सेंटिमेंट्स को लेकर के उसको चोट पहुंची है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों से उसका डिपार्ट होना, उससे अलग जाना, ये क्या है, पूरी तरह से अनफॉर्चुनेट है। कल्चरल सेंटिमेंट्स एंड बीन हर्ट बाई सम अदर आर्ट्स और इवन रिमार्क्स ऑन जेस्चर, जेस्चर मतलब हाव भाव होता है, बाई सेलिब्रेट। तो जो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है उसको सुनने के बजाय, उसको दूर करने के बजाय, उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, ये जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, अपने आप को एक डिपार्टिंग दिखा रही है, मतलब उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, वो क्या है, पूरी तरह से अनफॉर्चुनेट है, पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि द न्यू नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट हैव देयर ओरिजिन इन सुप्रीम कोर्ट वॉइसिंग कंसर्न अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड कंटेंट दैट कुड प्रोवोक सेक्टेरियन वायलेंस। कह रहे हैं कि जो न्यू नॉर्म्स, जो नया कानून आया हुआ है फॉर रेगुलेशन, नियंत्रण करने के लिए, ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, जो ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन को उसको रेगुलेट करने के लिए जो नया कानून आया है, हैव देयर ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इन द सुप्रीम कोर्ट वॉइसिंग मतलब सपोर्ट करते हुए, कंसर्न इस बात को सपोर्ट करते हुए, इस चिंता को बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट किस बात की चिंता, अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब चाइल्ड को लेकर के जो नेट पे जो पोर्न वगैरह दिखाया जाता है, पोर्नोग्राफी, उसको लेकर के, चाहे उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, विषय वस्तु हैं, जो कि क्या करता है, डैट कुड प्रोवोक सेक्टेरियन, जो एक सांप्रदायिक वायलेंस को एक बढ़ावा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसी बात को लेकर के चिंता जताया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसको लेकर के जो कंटेंट था, जो कि एक बहुत ही एक वायलेंस क्रिएट कर सकता है सांप्रदायिक तौर पे। तो इसी से इसका ओरिजिन था नया कानून बनाने का, यहीं से उत्पत्ति लिया, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, तो वहीं से एक ओरिजिन आया और उसी की वजह से नया कानून बना। वाइल डैट वाज जस्टिफाइड कंसर्न, हालांकि जबकि ये क्या जस्टिफाइड कंसर्न है, कि मतलब क्या ठीक ठाक है, मतलब वाजिब चिंता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो चिंता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसके कंटेंट्स को लेकर के, हालांकि क्या जस्टिफाइड है, सही है। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, द टेंडेंसी टू अलाउ एनीवन professing a sense of hurt to prosecute anyone anywhere in the country should not be encouraged। अब ये ऑथर लास्ट में ही बात बोल रहा है कि हालांकि ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कंटेंट को बहुत ही चिंता का विषय है, तो ठीक है, जस्टिफाइड कंसर्न, लेकिन ये जो टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है, टू अलाउ एनीवन, किसी भी आदमी को, प्रोफेसिंग कहने का मतलब उसकी बात को सच मान लेना, उस पर विश्वास कर लेना, ठीक है,
सेंस ऑफ हर्ट कि हाँ वो हर्ट हुआ, कोई भी बोल दिया कि भाई हम हर्ट हुए, आप मूवी बनाए हो, सीरीज बनाए हो, इसमें कुछ गलत दिखाया गया, धर्म के खिलाफ गलत दिखाया गया है, ठीक है ना, तो उस पर भरोसा कर लेना, मान लेना, और उसके बाद से वो क्या कर दे, प्रोसिक्यूट किसी पे केस दर्ज कर रहे, एनी वन किसी पर भी, और एनी कहीं भी इन द कंट्री, देश में, शुड नॉट बी इनकरेज, और तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये बोलना है कि हालांकि ये बात ठीक है, जस्टिफाइड कंसर्न है, लेकिन एक जो प्रवृत्ति है, कोई भी आदमी बोल दे कि हम ये हर्ट हुए हैं, उस पर भरोसा कर ले, चाहे किसी पे डायरेक्ट केस कर दे कि कहीं भी देश में, तो ये क्या, इन सारी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। द हायर जुडिशियरी इज एक्सपेक्टेड, जो हायर जुडिशियरी है, जो हम लोग का सबसे उच्च एक तरह से जो न्याय करने वाली जो एक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, इज एक्सपेक्टेड, उसे ये उम्मीद किया जाता है टू क्लैम्प डाउन करने का मतलब पूरी तरह से शिकंजा कसना, पूरी तरह से किसी नियम को और ज़्यादा कड़ा बनाना, ऑन मार्केट प्लेस ऑफ आउटरीच, ये जो मार्केट प्लेस बन चुका है आउटरीच लोगों का, एक वायलेंस उल्लंघन करने का, बहुत सारा एक ऐसा बोला ना, एक ऐसा खास ग्रुप है जो कोई भी सीरीज आता है, उनको लगता है कि हमारे धर्म के खिलाफ हैं, तो तुरंत वो लोग एक्शन लेना शुरू कर, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसा जो आउटरीच है, जो एक मार्केट प्लेस बन गया आउटरीच का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे, इसको बड़ा सख्ती से इसको ले, बहुत ही इसको लेकर के कड़ा कानून बनाए, और इसको आगे इसको प्रोसीड करे, जो कि क्या होगा आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। एंड नॉट ज्वाइन इट, मतलब इसको ज्वाइन ना करे, जो आउटरीच वाला जो हिस्सा है उसको ज्वाइन ना करे। तो इसको लेकर के जो आउटरीच का जो एक मार्केट प्लेस बन गया है, जो कि किसी भी लेकर के कि खास ग्रुप हैं जो किसी का विरोध करते हैं, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं, एक पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है कि इसको क्लैंप डाउन करे, इसको और ज़्यादा सख्ती से बनाए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।